नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ शीरीन। 24 घंटे 24 रिपोर्टर का वक्त हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर की टीम आपके लिए देश प्रदेश अपराध से लेकर विदेश तक की खबरें तैयार की है। हर खबर जरूर देखिएगा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि दिल्ली में कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, उस सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, जो कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। इसके अलावा कई और बड़े कांग्रेसियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पटपड़गंज से चौधरी अनिल कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। 21 उम्मीदवारों की ये लिस्ट। बल्ली मारान से हारून यूसुफ चुनाव मैदान में होंगे। द्वारका से आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है कांग्रेस ने। सीलमपुर सीट से अब्दुल रहमान को टिकट मिला है। और इसी के साथ बादली सीट का भी जो उम्मीदवार है वो फाइनल हो गया है। देवेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। धार्मिक स्थलों को लेकर नए मुकदमे दाखिल ना हो, अदालतें सर्वे का आदेश भी न दें। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर नए मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। जवाब देखने के लिए पोर्टल भी बनाए जाने के निर्देश दिए। कोई भी पक्षकार यहाँ नहीं है। बिना दोनों पक्षों को सुने हुए स्टे देना ठीक नहीं है। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जो हारी हुई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट आती है। कोर्ट ने नोट किया कि 4 साल से लंबित मुकदमों पर केंद्र सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि वो केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के जवाब देखने के बाद आगे सुनवाई करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी। अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है ये विधेयक। बताया जा रहा है कि विधेयक पर मोदी सरकार आम सहमति बनाना चाहती है। ऐसे में बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भी भेजा जा सकता है। इधर विधेयक पर सियासत तेज हो चली है। ये आज देश के हित में ये पहल नरेंद्र मोदी जी की है। कई तमाम दलों ने कहा कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अगर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट सितंबर महीने में ही स्वीकार कर चुकी है। और ऐसे में अगर ये बिल संसद से पास होता है तो 2029 में एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। अडानी के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान देश नहीं बिकने देंगे के पोस्टर लहराए गए। पोस्टर के जरिए देश नहीं बिकने देने का संदेश, अडानी की जेपीसी जांच की मांग और नारेबाजी। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई समेत विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने हिस्सा लिया। आरोप है कि एनडीए सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। वहीं बीजेपी ने संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया है। लगातार सदन को बाधित किया जा रहा है, जबकि खुद बाहर चले गए और सदन को बाधित कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग। इधर विपक्ष के प्रदर्शन के जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के फोटो वाले पोस्टर लहराए। राज्यसभा की कार्रवाई आज भी हंगामेदार रही। सदन में जॉर्ज सोरोस और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र के 13वें दिन राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। अविश्वास प्रस्ताव और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी सांसद आक्रामक नजर आए। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। वहीं जेपी नड्डा के बात रखने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल के बीच अपनी बात नहीं रख पाए। ये लोग अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई आज भी ठीक ढंग से चल नहीं पाई।
उधर लोकसभा में संविधान पर चर्चा को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। राहुल गांधी सुबह के वक्त हाथरस पहुंचे, करीब 45 मिनट तक पीड़ित परिवार से बात की, फिर मीडिया से बिना बात किए दिल्ली वापस लौट गए। लेकिन राहुल गांधी के अचानक हाथरस दौरे पर सियासत तेज हो गई है। लगातार जो इनके पास जब मुद्दे नहीं होते तो ऐसे विषय उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। इतने पुराने केस में हाथरस जाने का क्या मामला है जिसके दोषियों को सजा हो चुकी है, जिसमें कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, राहुल जी एक ऐसे जिनको कहना चाहिए कि जल्दबाज नेता है, जो बगैर सोचे समझे उन हरकतों को करते हैं जो उन्माद पैदा करती हैं। पीड़ित परिवार ने चिट्ठी लिखी, उन्हें भी नरेंद्र मोदी जी पर, योगी जी पर किसी पर भरोसा नहीं था, उन्होंने राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी। हाथरस के पीड़ित परिवार का आरोप है कि यूपी सरकार ने उससे किए हुए वादे पूरे नहीं किए। इसको लेकर कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। हर महीने महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डालने का बिल कैबिनेट ने पास कर लिया है। दिल्ली की हर महिला वोटर के खाते में 1000 रुपए डालने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं, मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं। केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनी तो 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए खाते में डालेंगे। फिलहाल ये फाइल एलजी के पास जाएगी। हमने कैबिनेट ने पास कर दिया, हमने तो जितनी योजनाएं वो तो सारा रोकना चाहते हैं, लेकिन हम सारे जारी रखें, वैसे भी जारी रखेंगे। इसी साल बजट में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन वो जेल चले गए थे, जिसकी वजह से ये कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। लेकिन अब आतिशी सरकार की कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। यूपी के झांसी में एनआईए टीम की छापेमारी, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को घेरा। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि समर्थक मुफ्ती खालिद को छुड़ाकर ले गए। इस दौरान पुलिस की समर्थकों से तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह मुफ्ती खालिद को समर्थकों से छुड़ाया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए, घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई। मुफ्ती खालिद शहर काजी का भतीजा है जो विदेशों में ऑनलाइन तालीम देता है। एनआईए की टीम यूपी एटीएस के साथ विदेशी फंडिंग की जांच करने के लिए आई थी। संभल से सपा सांसद जियाउल रहमान बर्ग के इलाके में गरजा बुलडोजर, डीएमएसपी ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। इस दौरान सांसद के इलाके में बिजली पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नकासा थाने के दीपसराय चौक पर अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा ना करें। मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। इधर सांसद जियाउल रहमान बर्ग पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का आरोप लगा है, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने सांसद जियाउल रहमान बर्ग के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दिल्ली में दूसरे दिन भी अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, खगाले दस्तावेज। पुलिस ने आज मदनपुर खादर और सीमापुरी इलाके में अभियान चलाया। सीमापुरी में पुलिस ने 32 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो जांच में बांग्लादेशी लग रहे हैं। सभी के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और कॉन्फर्मेशन के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। मदनपुर खादर में भी एक एक कर दस्तावेज खगाले गए। कुछ लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। बांग्लादेशियों की पहचान और कार्रवाई पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता आंकड़े नहीं हैं। पटियाला नगर निगम चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन मिनी सचिवालय पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस लाठियां लहरा रही है, भीड़ को पीछे हटाया जा रहा है और एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, उसकी फाइल कहां है? पटियाला नगर निगम चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई।
बीजेपी का आरोप है कि उसके पार्षद उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए मिनी सचिवालय में दाखिल हुए तो जबरन उनकी फाइल फाड़ दी गई। रुमाल बनने वाले रुमाल बांधते मेरी फाइल फाड़ के फाड़ दी। नामांकन के दौरान हंगामा और फाइल फाड़ने को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटियाला नगर निगम के लिए 21 दिसंबर को वोटिंग होगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल और गंगा पूजन की जगह का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद रहे। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ में फिजूल खर्ची पर योगी सरकार को घेरा है। पीएम मोदी कल महाकुंभ प्रयागराज का दौरा करेंगे। मेला क्षेत्र में जगह जगह दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद किसानों से मिलने जा रहे सपा के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोका। जेल में बंद हैं 129 किसान। दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी का 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ग्रेटर नोएडा की परी चौक पहुंचा। यहां से प्रतिनिधि मंडल को लुक्सर जेल जाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ने दिया। अधिकारियों से मिलते हैं तो ये जेल जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग अपनी पार्टी कार्यालय पर जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों से राय जानेंगे, वहाँ जो समस्या के समझेंगे। ये पूरा मामला नोएडा ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर हुए धरने प्रदर्शन से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस ने 129 किसानों को गिरफ्तार किया था जो लुक्सर जेल में बंद हैं। यूपी के जालौन में कार हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सड़क किनारे बालू की ढेर से कार टकराने की वजह से हुआ हादसा। जालौन के उरई की ये तस्वीर है। रात के 12 बजे है। इस वीडियो में सामान्य ट्रैफिक नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ बालू का ढेर दिख रहा है। तभी अचानक तेज रफ्तार कार आती है, बालू के ढेर से टकराकर उछलती है और धूल में गुम हो जाती है। दरअसल कार बालू के ढेर से टकराकर उछलकर मकान की जाली तोड़कर घर के भीतर घुस गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। देहरादून में घंटाघर के चौराहे पर बने स्पीड ब्रेकर की वजह से जान पर बनाई। कल शाम 15 मिनट के भीतर 7 हादसे हो गए, जिसमें एक बच्चा भी घायल हो गया। स्पीड ब्रेकर की वजह से बाइक का एक्सीडेंट, कार हवा में उछल जा रही है। स्पीड कम करने के लिए बनाए गए इस स्पीड ब्रेकर ने जान पर आफत ला दी है। 3 साल का एक बच्चा बाइक पर बैठा था, वो स्पीड ब्रेकर की वजह से छिटक कर दूर जा गिरा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे स्पीड ब्रेकर की वजह से नहीं, ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए इसी हफ्ते प्रशासन ने शहर में स्पीड ब्रेकर और डिवाइडर बनवाए। प्रशासन ने अधिकारियों का जवाब तलब किया है और डिवाइडर पर सफेद पट्टी फिर से लगवा दी है। इंजीनियर अतुल सुभाष केस में पुलिस की जांच तेज। देर रात घर छोड़कर भागा निकिता सिंघानिया का परिवार। जब तक बेंगलुरु पुलिस निकिता सिंघानिया के परिवार तक पहुंचती, उससे पहले ही मां और बेटे चुपके से घर से निकल लिए। इधर समस्तीपुर में परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता का कहना है कि उन्हें बस न्याय चाहिए। जो इंसाफ हम लोग को चाहिए वो इंसाफ चाहिए। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जब्त कर लिए हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में रोटी पर थूकने का एक वीडियो फिर से वायरल हो गया है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। मोदी नगर में सीकरी इलाके का ये नाज होटल है, जहां रोटी पर थूक लगाने का वीडियो सामने आया है। होटल में खाने आए एक ग्राहक ने ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी फरार हो गया। पिछले कुछ महीनों में रोटी पर थूकने के कई मामले देखने को मिले और वीडियो वायरल भी हुए। पुलिस की कठोर कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले रुक नहीं रहे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जिम ट्रेनर को बदमाशों ने मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार।
वारदात रात करीब 12:30 बजे की है, जब 32 साल का रवि यादव अपने दोस्तों के साथ मंदिर के आंगन में आग सेक रहा था। इसी दौरान 3 हमलावर वहां पहुंचे और रवि पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ये फायरिंग पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई है। पुलिस ने इस मामले में रोहित और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी सुनील उर्फ गोलू अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक रवि को कई गोलियां लगी हैं और उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने पेड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है, तो कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़, पेड़, रास्ते और घर जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी ने हर एक चीज का रंग सफेद कर दिया है। कश्मीर के कुपवाड़ा, सोपोर, सोनमर्ग, गांदरबल, शोपियां और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठुठरन बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चेन्नई, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, थूथुकुडी समेत कई इलाके भारी बारिश की चपेट में है। अब एटीएम से निकलेंगे आपके पीएफ के पैसे। अगले साल मई-जून तक लागू हो सकती है सर्विस। इसी के साथ ही 7 करोड़ पीएफ धारकों को नई सौगात मिलेगी। श्रम मंत्रालय बाकायदा इस योजना पर काम कर रहा है, साथ ही अपने आईटी सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है। निकासी की सुविधा के लिए स्पेशल कार्ड जारी होंगे, जो डेबिट कार्ड जैसे हो सकते हैं। उम्मीद है कि अगले साल मई-जून तक कर्मचारियों को ये सुविधा मिलने लगेगी। अब तक पीएफ निकालने के लिए कम से कम 10 दिन का समय लगता था। नए साल के साथ ये इंतजार भी खत्म होने की उम्मीद है। डी गुकेश ने जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। 14वें दौर में डिंग लिरेन को हराया। इस जीत के साथ डी गुकेश शतरंज की दुनिया के सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने चीन के डिंग लिरेन को 14वीं बाजी में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। 6.5 अंकों के साथ खेल की शुरुआत करते हुए मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन ऐन मौके पर डिंग लिरेन की गलती उन पर भारी पड़ गई। डी गुकेश ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विश्वनाथन आनंद के पास में था। अमेरिका के टेक्सास में रनवे की जगह सड़क पर उतरा प्लेन, कारों से टकराया प्लेन, 2 टुकड़े हुए। सड़क के ऊपर हवा में दिखा विमान। पहले लगेगा कि आगे रनवे पर लैंड होना है, लेकिन इससे पहले कोई कुछ सोच पाता, सड़क पर क्रैश लैंडिंग हो गई। तस्वीर टेक्सास में विक्टोरिया शहर के स्टेट हाईवे की है। एक ट्विन इंजन पाइपर PA-31 विमान, जिसमें सिर्फ पायलट सवार था, सीधे सड़क पर लैंड कर गया। 3 कारें प्लेन से टकराई और प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। दुर्घटना से पहले विमान करीब 5 घंटे तक हवा में था। 4 लोग हादसे में घायल हुए। इजरायल ने सीरिया में अब ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली सैनिक अब सीरिया में ग्राउंड पर अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है। ये वीडियो सीरियाई इलाके का है, जहां अब इजरायली सैनिकों की मौजूदगी है। तस्वीरें खुद IDF ने जारी की हैं। इजरायल की ओर से सीरिया से लगती सीमा पर बने बफर जोन में एंट्री करने का दावा किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि इजरायली सेना ने सीरियाई नौसेना को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि जहां पर इजरायल के सैनिक मौजूद हैं, वहां से सीरिया की राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 40 किलोमीटर ही है। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर ABP न्यूज की नजर रहेगी, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कल संविधान को लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में होंगे, कुंभ के दौरे पर जाएंगे, 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल शंभू बॉर्डर खोलने पर सुनवाई होगी, जिस पर नजर ABP न्यूज की रहेगी। और कल से दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। ABP न्यूज पर आगे जरूर देखिएगा। घुसपैठिए, दिल्ली छोड़ो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।